अंजलि मैम जो सोनम वांगचुक जी की वाइफ है, उन्होंने मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को एक पत्र लिखा है। पत्र मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। This has reference to Mr. Sonam Wangchuk's admission in your hospital. It is my non-negotiable request and instruction to not administer any oral or intravenous substance or fluid to Mr. Sonam Wangchuk without my consent. We want to place on record that as of yesterday, all his vitals were normal, including his potassium, which was 4.3 as of 17th July, 4:15 p.m. Further, I wish to place on record that anything, medicine or fluid that is decided to be given to him has to be informed to me and will be purchased by us. And this will be based on transparent sharing of the medical reports, either digitally or physically, of the tests that have been conducted on him. ये 11 बजे का लेटर है. As of now, 10:45 AM, 18th of July, no reports have been given to us. We are only being informed of potassium numbers orally, which they are claiming is 2.9. इसका सार समझे क्या है? इसका मैं समरी बताता हूँ आसान शब्दों में क्या कहना चाह रही है. कल रात को जब सोनम जी की मेडिकल जांच की गई, हमारे भी डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, सरकारी डॉक्टर्स भी मौजूद रहते हैं, तो उनके जितने भी वाइटल्स थे वो सब स्टेबल थे. जितने भी वाइटल्स थे वो सब स्टेबल थे. कल रात से लेकर आज सुबह के बीच में ऐसा क्या बदला कि सोनम वांगचुक जी को जबरन गुंडों की तरह दिल्ली पुलिस किडनैप करके ले गई. दिल्ली पुलिस ने अभी तक, थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, तब तक इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई मेडिकल रिपोर्ट गीतांजलि मैम के साथ या हमारे साथ शेयर नहीं की. अगर दिल्ली पुलिस और इस देश के सरकारी अस्पताल जहाँ पे सोनम जी को ले जाया गया है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सोनम जी के वाइटल्स नॉर्मल नहीं थे, तो वो लोग इंडिपेंडेंट लैब से जांच कराकर पब्लिक में रिपोर्ट डाल के दिखाएं. हमें ये मत बताओ कि पोटेंशियम कम हो गया तो ले गए. हमें जांच करके दिखाओ, इंडिपेंडेंट लैब से जांच करके दिखाओ रिपोर्ट्स क्या कहती है. हम पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारे आकाओं की तरह हम लोग अनपढ़ लोग नहीं हैं. हम साइंस वाले लोग हैं. सोनम वांगचुक जी रोज सुबह उठ के हम लोगों को बहुत सारी चीजें समझाते थे कि किस तरह से भूख हड़ताल में अलग अलग स्टेजेस होती है. हम साइंटिफिक बातें करेंगे तो हमसे भी लॉजिकल बात करना, अनपढ़ गंवारे वाली बातें हमसे नहीं चलेंगी. वो भाजपा के गुंडों से करें. सोनम जी ने ये मैसेज भी पास ऑन किया है. मैं पहले भी कह रहा था कि उनकी भूख हड़ताल अस्पताल में भी जारी है. उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई का प्रोग्राम जैसा शेड्यूल था वैसा ही होगा, और जैसे ही उन्हें इन गुंडों द्वारा रिलीज किया जाएगा वो फिर से जंतर मंतर पहुंच रहे. 20 जुलाई को सुबह 9 बजे सोनम वांगचुक के नेतृत्व में हम लोग पार्लियामेंट शांतिपूर्ण मार्च करने जा रहे हैं. सोनम जी आगे से उस मार्च को लीड करेंगे. तो दिल्ली पुलिस, जो भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, आप लोग ट्रांसपेरेंटली बताइए कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या है, उनको किस धारा के तहत, किस ऑब्जर्वेशन के तहत आपने इलीगली किडनैप कर रखा है. जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम पीछे देख रहे हैं, बीच बीच में ऊपर जाके क्राउड पीछे और आगे दोनों तरफ बढ़ता जा रहा है. पूरे देश में से लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं. तो सरकार किसी बहकावे में नहीं रहे कि सोनम जी को उठा लिया तो आंदोलन खत्म हो जाएगा. सोनम जी को उठा के ले गए, इसलिए आंदोलन में अब 10 गुना बड़ा होगा. यही रुकेंगे, यही बैठेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देगा. सुबह से डीके ने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है.
हमारे एक और भी कई साथी हैं जिन्होंने सुबह से घोषणा की है कि वो भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।